Illusion CAD channel is all about learning. Civil, interior, mechanical, electrical, architectural CAD. Softwares from basic to advanced for technical and non-technical students. Illusion CAD is also providing app facility for online course and details drawings for working. Mr. Sahil gives professional level training and also he provide live projects, training, learn, detailed architecture drawings and interior detailed drawings, section elevation, electrical design, etc. Join our 3 months professional course and also you can join 6 months diploma in interior design with Gulf Country Details. Subscribe to our channel and keep watching our latest videos on various design softwares. For more information about all professional interior and KD courses through our institution, feel free to contact us on 888-12-6277-284 00170356. चलिए ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। चलो तुम आर्किटेक्चर ख़त्म हो गया है, तुम हमें पूरा इंटीरियर ख़त्म करने के बाद सबमिट करोगे हमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बढ़िया है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल्स पे काम कर चुके हैं लास्ट टाइम हम लोग। बेडरूम प्लान, फ्लोरिंग लेआउट, फर्नीचर लेआउट, डिफरेंट एलिवेशंस पे काम कर लिया था यहाँ पर। ठीक है, इतने पार्ट की डिटेल के साथ साथ हमें एक डिटेल्स पे और काम करना होता है कि हमारे इंटीरियर में, देखो ये मैं इसलिए कहता हूँ कि जब तक टास्क नहीं होगा तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। फैक्ट बताऊँ अगर, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम देता हूँ हर एक बच्चे को, ताकि बाद में उसको ये कहने का मौका ना मिले कि मैंने कोऑपरेट नहीं करा उसे। इसलिए मैं बहुत टाइम देता हूँ। आर्किटेक्चर में भी टाइम दिया था मैंने, है ना। इससे क्या होता है कि बच्चे की क्वालिटी जब तक सामने नहीं आएगी मुझे पता ही नहीं चलेगा वो क्या बना रहा है। इसलिए मैं बार बार फोर्स करता हूँ। तो बच्चे से भी कहता हूँ कि अगर तुमको लग रहा है कि तुम बना लोगे, काम कर लोगे, क्या कहें अब, छोड़ो। तो एरिया के बाद यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है कि जब हम लोग वर्क करते हैं तो एलिवेशंस के साथ साथ हम एक डिटेल्स पे और काम करते हैं। हम लोगों ने क्या बनाया था, हम लोगों ने लास्ट टाइम टीवी यूनिट को डिज़ाइन करा था, तो हम उसके एलिवेशंस को यहाँ से निकाल लेते हैं क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर। वो मैंने वहाँ से निकाल लिया, जो एक रेफरेंस लेके हमने डिज़ाइन करना स्टार्ट किया था। क्लोज कर दो उसको, हर एक पार्ट को। ठीक है, तो जो डिटेल हमने वहाँ पर बनाई थी, जो प्लान हमने वहाँ पर बनाया था, हमने जो वहाँ पर मेंशन करा है बेडरूम के प्लान के अंदर, तो वहाँ पर जो डिटेल हमने दी थी उसी की बेसिस पे ही हमें प्लान में बनाना पड़ेगा। कभी कभी होता है ऐसा है कि एग्जांपल बेडरूम के प्लान में हमने कुछ और डिटेल दिए, एलिवेशंस में हमने कुछ और डिटेल दिए, लेकिन जब हम उसको एक सेपरेट वे में डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उसी एरिया को ले जो आपने एलिवेशंस में फॉलो करा है। आप उन्हीं डिटेल्स को वहाँ पर मेंशन करें जो आपने एलिवेशंस में अपने वहाँ पर दी हैं। और इसका तरीका ये होता है कि जब आप इस पर काम करना स्टार्ट करते हैं तो इनको आप बहुत लाइट कलर से शो कराते हैं और दूसरा पॉइंट डॉटेड के साथ शो कराते हैं। तो यहाँ पर आप डिफरेंट डॉटेड लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। मैच करा दो कि हमारी हिडन लाइन है, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को नहीं शो करा सकते। टैगिंग कर दो, वहाँ पर एक टैग लगा दो ताकि रीड करने में दिक्कत ना आए। सेलेक्ट एंड प्लेस।
हमने इतने सारे पार्ट पे काम करा है, तो इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाना चाहिए कि हम कैसे डिटेल्स पे काम कर सकते हैं, कैसे उनको हम डिज़ाइन कर सकते हैं। ये तो हमारे अंदर अब इतना कॉन्फिडेंस तो मस्ट है। स्टार्ट करा जाता है प्लानिंग के साथ। प्लानिंग हम लोग करते हैं, फिर मैंने वहाँ पर ये भी बोला था कि जब हम लोग प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के साथ साथ वहाँ पर क्या करते हैं, एक सेक्शन का सिंबल लेके चलते हैं। ये पार्ट कुछ कॉमन है, चाहे वो आर्किटेक्चर का पार्ट हो चाहे वो इंटीरियर का पार्ट हो, एक सेक्शन लेके चलते हैं। सेक्शन हमारे पास 2 होने चाहिए, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जैसे हम लोग डिज़ाइन करते थे किसमें, आर्किटेक्चर वाले पार्ट में 2 सेक्शन आपको कंपलसरी है डिज़ाइन करना। और सेक्शन लाइन को भी बहुत अच्छे से सोच समझ के वहाँ पर प्लेस करना कि अगर मैं इस सेक्शन को यहाँ से कट करूँगा तो ओवरऑल क्या डिटेल दूंगा, ऐसे डिसाइड कर लेना। आपके पास डायमेंशंस होनी चाहिए, आप डायमेंशंस मेंशन करो। दूसरा पॉइंट, प्लान की डिटेल के साथ साथ इम्पोर्टेंट क्या है, अदर चीज़ें जो भी आप डिटेल दे रहे हो, जो भी आपने डिसाइड करा है बनाने के लिए, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ये साइज़ हमारा इम्पोर्टेंट है, कितनी डेप्थ ली है, क्या साइज़ लेके चले हो, हर एक पार्ट को वहाँ पर मेंशन करना है, हर एक पार्ट को। लूवर्स दिए हैं तो उनकी लूवर्स की डिटेल वहाँ पर आएगी। हमने यहाँ पर नहीं दिया, मैंने उसको स्किप कर दिया। याद रखना, अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया को डिटेल्ड करना चाहते हैं तो मैंने बताया था कि आप उसको क्या करोगे, मार्क कर दोगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम इस एरिया को हम थोड़ा सा अलग शो कराएंगे कि हो सकता है कि सामने वाले को समझ में ना आए, तो आप उसको उस वाले पार्ट को आप मार्क कर दोगे और उसकी डिटेल्स आप अलग निकाल के दोगे। आपकी ड्राइंग्स के अंदर क्या है, हम लोग किस पे काम करते चले आ रहे हैं, हम लोग काम करते चले आ रहे हैं आर्किटेक्चर वाले पार्ट से। वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, हर एक पार्ट को मेंशन करते थे। बेस प्लाईवुड हमारी कितनी है, ओपन शेल्फ हमारी कहाँ पर है, हर एक पार्ट को मेंशन करोगे। ये पॉइंट हो गया हमारा ये वाला। लेकिन एक और बात है, जो ड्राइंग की जो वर्किंग होती है ना, उसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट टैग यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले करा था। वो डिफरेंट टैग का मतलब क्या होता है कि एग्जांपल, अगर यहाँ पर वुड है तो आप वहाँ पर क्या करोगे, एक टैग दोगे। फिर वो क्या होता है कि उन फिनिशेस की डिटेल्स अलग दी जाती है। ये बात भी आप याद रखना, अपनी ड्राइंग में दे सकते हो। मटेरियल जो टैग होते हैं उनको भी हम दे सकते हैं, फिर चाहे कुछ भी हो, चाहे वो प्लान हो या कुछ भी हो। ये हमने पहले भी एक्सप्लेन करा था। अगर आपका वहाँ पर वॉल फिनिश है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, WD वुड 01, यहाँ पर वुड की थिकनेस डिफरेंट है तो वुड 02, वुड 04, वुड 05, डिफरेंट टैग के साथ एक डिटेल्ड प्लान। और सामने वाले को ये भी एक्सप्लेन कर दो कि आपने क्या बनाया है और किसके बेसिस पे बनाया है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, एक रेफरेंस इमेज वहाँ पर प्लेस कर दोगे। रेफरेंस इमेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कुछ भी हो सकती है। रेफरेंस इमेज हमारी कोई भी हो सकती है जिस पे आप काम कर रहे हो। इंटीरियर एक ऐसी फील्ड है जिस पे काम करने के लिए आपको बहुत क्रिएटिव होना पड़ता है, बहुत क्रिएटिव होना पड़ेगा। चीज़ों को बनाना, सिस्टमेटिक वे में मेंशन करना, रेफरेंस के साथ मटेरियल्स के बारे में जानना, वास्तु के बारे में जानना। जब तक हम इन सब चीज़ों के बारे में नहीं समझते तब तक हम चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में नहीं दे पाते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाए उसका एक डिटेल प्लान होना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ करेंगे तो हमें यहाँ पर ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी, हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी प्लान की। सबसे पहला पॉइंट, प्लान के बाद आप क्या करोगे,
आप फिर उसी प्रोसेस को फॉलो करोगे। और यहाँ पर हमें डबल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले ही वहाँ पर क्रिएट कर चुके हैं एलिवेशंस को। तो इन केस अगर आपने कुछ चेंजेस करे हैं तो उनको आप करेक्ट कर लोगे उसी के रेफरेंस के बराबर। तो यहाँ पर हमें दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है एलिवेशंस। वो एलिवेशंस हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं ड्राइंग्स के अंदर, वही एलिवेशंस हम कॉपी करके यहाँ लेके आएंगे। तो अब यहाँ पर 2 पॉइंट आ गए हमारे। तो ये तो हो गया हमारा एलिवेशंस का पार्ट। इसको हम थोड़ा सा अच्छे से डेकोरेट करके वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जो भी कलर कॉम्बिनेशंस आपने यूज़ करा है। पिक पॉइंट, हैचिंग नहीं करनी है, एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर हम लोग हैचिंग यूज़ नहीं करेंगे, सेक्शन वाले पार्ट में देंगे सिर्फ। कई बार ये भी कन्फ्यूज़न होती है कि हमें यहाँ पर कलर क्यों मेंशन कराया जाता है। कलर एक्चुअली हम यहाँ पर इसलिए मेंशन करते हैं, जब 3D पे जब हम डिज़ाइन करते हैं कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटीरियर, तो वहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, वहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि हमने क्या मटेरियल वहाँ यूज़ करा है। इसलिए नेम मेंशन कर दो, जो भी आपका एलिवेशंस है। एलिवेशन तो एलिवेशंस, अगर हमें वहाँ पर एग्जाम्पल ये डिटेल है और अगर हमें इसका सेक्शन कट करना है, पहला पॉइंट, अगर हम इसका सेक्शन कट करेंगे तो सेक्शन कट करने पे हम जो डिटेल्स आएगी हम उसको मेंशन करेंगे। तो मैंने क्या सोचा कि अगर मैं इस फर्नीचर आइटम की डिटेल्स को यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, मैंने इसी पार्ट को कॉपी पेस्ट कर लिया, सिंपल कॉपी एंड पेस्ट, उसी के अलावा। तो अब डिसाइड करो कि क्या है। ये है सेक्शन ए और ए डैश, उसका नाम डाल दो, दिस वन इज सेक्शन ए एंड ए डैश। और जब बात सेक्शन की आती है तो वहाँ पर हमें कोई भी कलर का पार्ट नहीं देना होता है, उसको हम रिमूव कर देते हैं। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, आप क्या करोगे, हर एक ऑब्जेक्ट को वहाँ पर क्लोज करोगे और एज पर सेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है कि हम कलर की जगह पर वहाँ पर थिकनेस को शो कराएं कि कौन सा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं सेक्शन जब हम कट करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट किस लिए होता है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि इससे क्या होता है, ओवरऑल डिटेल मिल जाती है सेक्शन के थ्रू। अगर हम यही पार्ट्स एलिवेशंस के अंदर देंगे तो फिर वो एलिवेशंस में चीज़ गलत हो जाएगी। यहाँ हम सिर्फ उसके एक ओवरऑल व्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अगर हम 3D में बना रहे हैं तो 3D में हमें सिलेक्शन करने में दिक्कत ना हो, इसलिए हमने इस मटेरियल को वहाँ पर दे दिया। बट सेक्शन वाले पार्ट में जब हम सेक्शन कट करेंगे और सेक्शन को जब वहाँ पर कट करेंगे तो हम पहले से डिसाइड कर लेंगे कि वहाँ पर क्या क्या पार्ट कट होगा। सेक्शन पे हम पहले ही काम कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 1, सेक्शन कैसे काटना है, टिपिकल वॉल सेक्शन कैसे कट करना है, उसके अंदर की डिटेल कैसे देनी है, वो पहले हम डिस्कस करा था हमने। इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि एलिवेशंस में जो हम डिटेल्स नहीं दे पाते हैं वो हम सेक्शन में दे देते हैं। सबसे पहले तो फॉन्ट का ध्यान रखो, जो भी फॉन्ट यूज़ कर रहे हो उसका साइज़ इक्वल लेके चलो। मैंने सेक्शन कट करा, सेक्शन कट करने पे हमारे पास क्या क्या ओवरऑल डिटेल्स आ रही है उसकी डिटेल्स वहाँ पर दो। हर एक एरिया को सेक्शन में दो, क्योंकि वर्किंग पार्ट है हमारा। सो सेक्शन की डिटेल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक पार्ट को लेके मैच करा दो उसको। एम ए एंटर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड।
पहला सेक्शन जो हम कट करेंगे, इस सेक्शन को लिया हमने, साइड में लिया, गड़बड़ हो गया, चलो रैंडम दे देता हूँ दिस वन। अब 2 सेक्शन है तो दूसरे सेक्शन के लिए हमें वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जो हम लोग बनाते थे, सेक्शन को रोटेट करा के। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है, मोस्टली क्या होता है कि जो काम करने वाले हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल जो भी हैं, काम जो करने वाले हैं, वो इतनी डिटेल्स पे काम नहीं करते हैं। अब उनको लगता है कि ठीक है हमारा सिर्फ एलिवेशन से काम चल जाएगा, तो हम एलिवेशन दे देते हैं वहाँ पर। बहुत रेयर केसेस में, या जब आपको लगता है कि हमारा जो कारपेंटर है उसको हमें डिटेल देनी पड़ेगी, अदरवाइज काम नहीं हो पाएगा, देन हम सेक्शन को काटते हैं। बट सेक्शन को कट करना आना चाहिए, ये बात सभी लोग ध्यान रखेंगे। सेम एक्सेल एंटर, वी एंटर। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो? अब हम जब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर एक पॉइंट और लेंगे, हम वॉल के साथ शो कराएंगे। और ये हमने पहले भी बोला था, एक्सेल एंटर, एच एंटर, एच का मतलब हॉरिजॉन्टल। तो हमें पहले वाले के रेफरेंस से आइडिया हो जाता है और वर्क हमारा फास्ट हो जाता है। सिंपल। वही प्रोसेस, स्टार्ट विद वॉल्स, सेक्शन कट कर रहे हो, डिटेल्स को मेंशन करो, कलर्स को मेंशन करो। टैगिंग पहले से होनी चाहिए ताकि काम आसान हो आपका। सो दिस वन इज़ आवर वॉल, वॉल मेंशन करो। हमारे पास कहाँ पर कितनी प्लाईवुड यूज़ कर रहे हो उसकी डिटेल्स वहाँ पर दो। सेक्शन को हमने इसीलिए मेंशन करा वहाँ पर। वॉल की डिटेल्स हमने वहाँ पर मेंशन कर दी। ओपन शेल्फ कहाँ पर है उनकी डिटेल्स। बॉटम स्टोरेज कहाँ पर है हमारा उसकी डिटेल्स। एक एक पार्ट वहाँ पर डिटेल्ड करना पड़ेगा। कलर सिलेक्शन डिफरेंट रखो, मैच नहीं होना चाहिए डिटेल्स के साथ। डबल क्लिक, कंट्रोल ए एंड कलर। कलर कॉम्बिनेशंस भी ड्राइंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम स्टार्टिंग से ही कहते चले आ रहे हैं। आप किसी भी ड्राइंग्स पे काम करिए, अगर कलर सिलेक्शन हमारा बेस्ट नहीं है वहाँ पर, तो ड्राइंग्स हमारी सिस्टमेटिक वे में नज़र नहीं आएगी। कौन से पार्ट को हमको हाईलाइट करना है, कौन से नहीं करना है, ये हमने फर्स्ट डे प्लानिंग में ही सीख लिया था। देन इसको वहाँ पर पुट करो, एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट करके हटा दो। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या था? प्लान, सेक्शंस एंड एलिवेशंस। इन केस मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर यहाँ पर आपने वुडन फिनिश दिया है या फ्रूटेड पैनल्स दिए हैं आपने अपनी ड्राइंग्स के अंदर कहीं भी, उस कंडीशन में आपका काम क्या होगा? अगर यहाँ पर है वो, तो आप उस मार्किंग वाले पार्ट को कैसे बताओगे? डिटेल्ड करके साइड में डिटेल ए एंड वुडन राफ्टर फ्लोटेड पैनल्स, उनके साइज निकाल के जो हमने यहाँ यूज़ करें, जो हम वहाँ यूज़ करेंगे। कॉल आउट का यूज़ हम शुरू से ही करते चले आ रहे हैं ड्राइंग्स के अंदर, इसीलिए ताकि आगे जब हम छोटी छोटी डिटेल्स पे काम करें तो उनको निकाल सकें। मैंने यहाँ पे भी कॉल आउट का यूज़ करा था, यहाँ भी किया था और यहाँ भी किया था, और बाउंड्री वॉल के अंदर भी कॉल आउट का यूज़ किया था। इसलिए 50% डिटेल
हमारे आर्किटेक्चर से निकल आती है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर हमने क्या बताया था? यहाँ पर मैंने बोला था कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स इसकी बनानी पड़ेगी इसके साथ। अब चाहे कोई बनाए चाहे ना बनाए, लेकिन हमें बनाना है। एक ओवरऑल हमें एक 3D व्यू रिप्रेजेंट करना है। वहाँ पर मोस्टली करते हैं लोग। इमेज से काम नहीं चलेगा। इमेज तो हमारी एक रेफरेंस हो गई, प्लान समझ में आ गया। आइसोमेट्रिक्स भी हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि कमांड है। जब कमांड है तो उस कमांड का इस्तेमाल करेंगे हम ड्राइंग्स में, वरना बेकार है। कैसे, ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। डीएस सेंटर आइसोमेट्रिक, आपके पास वॉल है तो साइज मैं अपने अकॉर्डिंग लूँगा। ऑर्थो को ऑफ मत करना। ये मेरी वॉल है, वॉल की हाइट बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है ये। देखने में ये वॉल यहाँ पर ऐसी है, बट हम यहाँ पर उसको एक 30 डिग्री एंगल्स पर शो कराएंगे। वॉल है हमारी, तो वॉल की क्या होगी? थिकनेस। वॉल की थिकनेस शो कराओ। इसमें ऑफसेट काम नहीं होता है, सिर्फ कॉपी कमांड यूज़ करते हैं। दिस वन एंड दिस वन, ठीक। बॉटम से कुछ छोड़ना है एरिया, लाइक दिस वन। ये हमारे बॉटम एज है, कुछ ऊपर छोड़ना है। एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने छोड़ दिया उसको। अब उसी एरिया को हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ से उस एरिया को एक्सटेंड कर लेंगे। F5 हर बार डायरेक्शन को चेंज करने के लिए F5 का यूज़ करा जाता है। F5 डायरेक्शन को चेंज करना। वॉल का कॉर्नर जहां था वहीं रहेगा, इसको हटा दो, ठीक है। फिर मैंने लाइन कमांड लिया, F5 का यूज़। मैं कोई भी साइज लेके चल रहा हूँ समझाने के लिए। एंड दिस वन, सेम प्रोसेस यहाँ पर F5 दिस वन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होता है समझने के लिए। F5 सेम पार्ट 3D में शो कराना, कोई ऑफसेट कमांड नहीं। F5 कॉपी, सिर्फ कॉपी कमांड, 1 by 1 चारों तरफ से कॉपी। एंड ट्रिम। सेंटर लाइन, ड्रॉ एंड कॉपी। तो ये जो ड्राइंग्स है, इसके थ्रू हम पूरा एक डिटेल क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें इसको ओपन शो कराना होगा, हम इसके कॉर्नर से ही, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दिस वन, इसको ओपन शो कराना है, इस कॉर्नर से आगे तक एक्सटेंड करा के ट्रिम। ओपन शेल्फ टॉप तक, क्या करूंगा मैं यहाँ पर? डेप्थ कम है, राइट, कॉपी कर लो। ये मैंने कॉपी कर लिया, इस पॉइंट को लिया,
ऊपर तक एक्सटेंड करा, यहाँ से ज्वाइन करा दिया। देखने में जितना इजी है उसको समझना भी थोड़ा डिफिकल्ट है। कॉर्नर लिया, F5 डायरेक्शन, कहाँ तक साइज, F5, इस कॉर्नर को यहाँ ज्वाइन करा। जो पार्ट नहीं दिखेगा उसको हटा दो, F5, सेम F5, कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइन करा दो। हमको पता है डिवाइड कमांड, डिवाइड कमांड यूज करो, एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट करो और हटाओ उसको। और यहाँ पे भी हम वही कंडीशन रखेंगे, कॉपी की। ऑफसेट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट होता क्या है, डायरेक्शंस को चेंज कर देता है। अगर ऑफसेट पे काम करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन फिर थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा। इसके कॉर्नर्स को समझना पड़ेगा कि सही ट्रिम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऑफसेट को यूज़ नहीं कराता है। जैसे कि ये कई बार डाउट होता है कि हम ऑफसेट क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं इसमें, इसलिए यूज़ नहीं करते हैं। फिर लाइन लेके हम इसके कॉर्नर से ज्वाइन कराते चले जाएंगे तो एक 3D इफेक्ट दे देगा। एंड ज्वाइन, दिस वन आ गया सेम पार्ट। ये हमारे इंटीरियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आइसोमेट्रिक, क्योंकि बहुत कम लोग इस पे काम करते हैं, इसलिए। अब यहाँ पर हमने एक बॉक्स बना दिया, F5 चेंज करा, ऊपर तक ले गए, देन F5, है ना। कौन सा पार्ट कहाँ पर जाएगा, कितना पार्ट दिखेगा, कितना नहीं दिखेगा, हर चीज़ समझना पड़ेगी। देखने में जितना आसान है, जब करने बैठेंगे तो समझ में आएगा कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रही है। जो चीज़ नहीं दिख सकती, जो विजिबल नहीं हो सकता, उसको डिलीट कर दो और इसी पार्ट को हम कॉपी कर देंगे। F5, एरे भी यूज़ कर सकते हो। देन एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर दो। एक एक डिटेल्स पे फोकस करना पड़ेगा। तो लोगों के माइंड में ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि आइसोमेट्रिक की ड्राइंग इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, ये दिमाग से निकालना पड़ेगा। सेंटर का पार्ट भी आप इसी तरह डिज़ाइन करोगे। मैं कोई भी एक साइज ले लेता हूँ, देन आप उसमें कलर फिल करना चाहो तो कलर भी फिल कर सकते हो, जो भी वुडन कलर आपने चूज़ करा है। नॉर्मल रखना चाहते हो तो नॉर्मल रखो, ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल करो, शेड्स का इस्तेमाल करो। यहाँ पर शेड दे सकते हो, लाइट डार्क शेड्स में, एंड क्लोज। सेम GD एंटर, सेम डिटेल्स, जहाँ पर जो जो कलर्स हैं उनको सेलेक्ट करके क्लोज। GD एंटर, डिफरेंट कलर, ये हमारी वॉल है, सो वी विल चूज अ डिफरेंट कलर, ट्रांसपेरेंसी एंड क्लोज।
सो एक 3D इफ़ेक्ट हम दे सकते हैं ड्राइंग्स का कि ये टीवी यूनिट का पार्ट है, वाइट शेड है, देन वाइट शेड एंड क्लोज। आइसोमेट्रिक में डायमेंशन देने का जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल अलग होता है। आइसोमेट्रिक में डायमेंशन देने का प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है, लोगों को इसके बारे में बहुत कम पता है। यहाँ पर आप लीनियर यूज़ नहीं कर सकते। आइसोमेट्रिक के अंदर हमेशा हमें अलाइन डायमेंशन देनी होती है, हमेशा। आप अलाइन डायमेंशंस लेके कॉर्नर टू कॉर्नर क्लिक करके वहाँ पर मेंशन करते हैं। हाँ, वो करेक्ट नहीं आती है, करेक्ट नहीं आती है मतलब वो जो डायमेंशंस के पॉइंट है वो करेक्ट नहीं आते हैं। उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है यहाँ पर। पहले आप सारे डिटेल्स को निकाल लो, हर एक पार्ट की डिटेल्स, इनर आउटर। देना चाहो तो डायमेंशंस, मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर देना पड़ गई तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। डायमेंशंस के अंदर एक ऑप्शन दिया होता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑब्लिक, जो यूज़ करा जाता है आइसोमेट्रिक के अंदर। ऑब्लिक लिया, सेलेक्ट करके एंटर। तो ये जो वॉल है ना, ये वॉल का पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट आ गया करेक्ट। अगेन ऑब्लिक, डायमेंशंस पे क्लिक करके एंटर। इस वॉल का लास्ट पॉइंट और दिस पॉइंट करेक्ट। इसी तरह हम सारे डायमेंशंस को चेंज कर देते हैं। 1 ऑब्लिक पे जाने के बाद सेलेक्ट एंटर, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इसी का लॉन्ग कर देगा वो। सेलेक्ट करके एंटर, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, टैग डाल दो वहाँ पर, दिस वन इज आइसोमेट्रिक। सेलेक्ट करके रोटेट करा लो एंड प्लेस। DS एंटर करके बाहर आ जाओ, रेक्टेंगुलर स्नैप एंड ओके, और अपने ड्राइंग के पास वहाँ पर प्लेस कर लो। ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। इस तरह हम एक एक डिटेल्स पे काम करते हुए चलते हैं। कॉल आउट का यूज़ क्या सीखा हमने? कॉल आउट का यूज़ सीखा था कि जब हमें किसी माइनर से माइनर ऑब्जेक्ट की डिटेल ड्राइंग्स में अगर हमें देना पड़ जाती है तो हम उसको सेपरेट वे में लेके चलते हैं। इस तरह वहाँ पर हम मेंशन नहीं कर सकते हैं। हमने आर्किटेक्चर वाले पार्ट में क्या सीखा था? प्लानिंग को बिल्कुल सेपरेट देना है, वही पार्ट हमने यहाँ यूज़ करा। आर्किटेक्चर में सीखा था फ्लोरिंग को सेपरेट करना, वही पार्ट यहाँ सीखा। वहाँ सीखा था फर्नीचर को सेपरेट करना, वही पार्ट यहाँ सीखा। आर्किटेक्चर में एलिवेशंस बनाया, वही पार्ट यहाँ पर आया। आर्किटेक्चर में सेक्शन बनाया, वही पार्ट यहाँ पे भी आया। आइसोमेट्रिक भी हम वहाँ बना सकते हैं, वही पार्ट यहाँ पे भी आया। आर्किटेक्चर में इलेक्ट्रिकल बनाया, वही पार्ट यहाँ पर आया। तो सोचो कि अगर हमने इस पे थोड़ा सा अगर कमांड ले लिया होता तो ये ड्राइंग्स हमारे लिए कुछ नहीं थी। मैं कहता हूँ ना कि आर्किटेक्चर बेस है इंटीरियर का। इस पे कमांड तो ये आपके लिए कुछ नहीं है, बहुत इजी है। बस आपको यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको समझने के लिए टाइप्स ऑफ मटेरियल्स की, और दूसरा पता नहीं, आई डोंट नो, लोगों ने पढ़ा भी होगा नहीं पढ़ा होगा, भरोसा नहीं है मुझे किसी का। यहाँ पर वास्तु को समझना, स्टैंडर्ड साइजेस को समझना, क्योंकि वास्तु यहाँ पर इंटीरियर के लिए भी है। अब किसी ने पढ़ा होगा तो समझ में आया होगा। कलर फॉर ऑल दी रूम्स, मास्टर बेडरूम वॉल पे क्या दे सकते हैं, सजेशन क्या अवॉइड कर सकते हैं। लिविंग रूम क्या
मेंशन कर सकते हैं, क्या अवॉइड कर सकते हैं। किचन, सजेशन ऑफ कलर्स अकॉर्डिंग टू वास्तु, ऑरेंज या रेड, अवॉइड कर सकते हैं, डार्क ब्लू या रेड। बाथरूम सजेशन में वाइट, येलो, वाइट, सिल्वर, वुडन, लाइट ग्रीन, ब्लू ग्रीन। ये वास्तु के अकॉर्डिंग हो गया। अवॉइड कर सकते हैं इन कलर को। कलर ऑन द बेसिस ऑफ वास्तु की डायरेक्शन के बेसिस पे भी कलर को चूज़ करा जाता है। अगर पढ़ोगे तो बहुत डिटेल में आएगा। नॉर्थ ईस्ट में ये कलर, ईस्ट में ये कलर, साउथ ईस्ट में ये कलर, नॉर्थ में ये, नॉर्थ वेस्ट दिस वन। हर एक पार्ट को बहुत डिटेल दिया गया है कि बेडरूम से लेके फर्नीचर आइटम पे हम क्या क्या दे सकते हैं, क्यों दिया जाता है। वेस्ट डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द वेस्ट डायरेक्शन वास्तु कलर ऑफ द वेस्ट वॉल शुड बी ब्लू एंड वाइट। साउथ एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन है तो उसके बेसिस पे हम अपने बेडरूम की वॉल सिल्वर, वाइट, ऑरेंज एंड पिंक दे सकते हैं। साउथ वेस्ट है अगर हमारी तो अकॉर्डिंग टू वास्तु दिस कलर साउथ वेस्ट, साउथ। नॉर्थ ईस्ट है देन क्रीम या येलो, नॉर्थ वेस्ट है वाइट, ग्रे या क्रीम, ईस्ट है वाइट, वुडन या लाइट। वास्तु के बेसिस पे, डायरेक्शन के बेसिस पे। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी डिटेल्स है जो हमारे काम आएगी, जिसको हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर एक कलर का एक अपना पॉजिटिव पॉइंट होता है। रेड कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, पैशन, पावर, इमोशंस, वार्मथ। ब्लू की पॉजिटिविटी क्या होती है, ग्रीन की क्या है, वाइट की क्या है, येलो की क्या है। डिज़ाइनिंग डिफ़िकल्ट नहीं है, थ्योरी को समझना, टाइप्स ऑफ इंटीरियर, कलर थीम, वास्तु फॉर इंटीरियर, कलर ऑन द बेसिस ऑफ वास्तु एंड डायरेक्शंस, मटेरियल्स, ये सब मैंने शेयर करा है, क्योंकि जब तक इनको आप पढ़ेंगे नहीं तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। मैं चाहता हूँ सभी लोग हमें एक डिटेल्स अपने मन से क्रिएट करके दे, अपने अकॉर्डिंग एक वार्डरोब का डिटेल बना के दे हमें सभी लोग। इसके साथ देखना चाहते हैं कि कौन कैसे काम करता है। रेफरेंस इमेज आप लेंगे और डिज़ाइन टीवी यूनिट के बेसिस पे करेंगे। साइजेस स्टैंडर्ड लेंगे जो मैं नोट्स शेयर कर चुका हूँ। कैसे बनाओगे ये मैं देखूँगा इसमें। क्लियर? और एक और रिक्वेस्ट है हमारी कि जितना भी जिसका हो चुका होगा फॉरवर्ड कर देना, मैं ताकि चेक करके बता दूं कि अभी तक क्या इम्प्रूवमेंट है। कोई क्लास में है नहीं, किसी का टास्क नहीं आया है तो किसी का कोई अपडेट ही नहीं है। कैसे काम करोगे तुम लोग, समझ में नहीं आता मार्केट में। कोई डाउट? क्लियर? चलो बाकी मैं शेयर करता हूँ, काम करना स्टार्ट करिए।